ओम प्रकाश राजभर सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का दावा है कि वो अपने ही समाज के आरक्षण तक को नहीं बचा पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में श्यामलाल पाल ने राजभर को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बहस तेज हो सकती है। उन्होंने राजभर पर अपने समाज के हितों की चिंता नहीं करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सांसद हरेंद्र मलिक के प्रेमपुरी स्थित आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। श्यामलाल पाल ने ओम प्रकाश राजभर को गैर राजनीतिक व्यक्ति बताया। उनका आरोप है कि जिस सरकार में राजभर कैबिनेट मंत्री है उसी सरकार में वो अपने समाज के आरक्षण को नहीं बचा पा रहे। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर का मकसद सिर्फ कैबिनेट मंत्री बने रहना है। उन्होंने कहा कि राजभर पहले अखिलेश यादव के साथ रहे तो उस समय उनका भला हुआ और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है तो उनका भला हो रहा है। श्यामलाल पाल का आरोप है कि ऐसे नेताओं को अपने समाज के हितों की चिंता नहीं है। इसी के साथ उन्होंने पिछड़े समाज को लेकर भी बड़ा दावा किया है। श्यामलाल पाल ने कहा, पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं है। उनके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े समाज ने बीजेपी के खिलाफ मजबूती से मतदान किया और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाती रही है। आगे भी सामाजिक न्याय और इन वर्गों के अधिकारों को लेकर पार्टी संघर्ष करती रहेगी। मुजफ्फरनगर में दिए बयान के दौरान श्यामलाल पाल ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ अल्पसंख्यक, गरीब और दलित वर्ग के बच्चे कम फीस में पढ़ाई कर रहे हैं। श्यामलाल पाल ने जांच और कार्रवाई को शिक्षा के खिलाफ बताया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष से जुड़े लोगों और संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि ये आरोप सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। इन्हें उनके राजनीतिक बयान और आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इस दौरान सांसद हरेंद्र मलिक समेत समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब इस पूरे मामले में नजर इस बात पर रहेगी कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचरामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं जा रहा हूं और जनपद के तमाम सभी हमारे नेता कार्यकर्ता लोग मिले हैं और 2027 की मुहिम में तैयार हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाया जाए और नई सरकार सामाजिक न्याय वाली सरकार बनाई जाए। पीडीए की क्या तैयारी है 2027 के लिए? पूरी तरह से पीडीए की तैयारी उत्तर प्रदेश में है। ये सामंतवादी और पूंजीवादी सरकार जाएगी जो सनातन की भी विरोधी बन चुकी है। भगवान राम के घर में भी डकैती डाली गई। अध्यक्ष, गठबंधन को लेकर आजकल बड़ी चर्चा, क्या आपकी पार्टी भी कहीं गठबंधन में रहेगी इस बार? हमारी पार्टी तो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में जो शामिल होना चाहेगा संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वो रहेगा। अध्यक्ष जी, पीडीए में पी का मतलब पंडित जी बता रहे हैं, तो क्या पिछड़े अलग हो गए पीडीए से? पीडीए का मतलब पूरी तरह से जनता समझ रही है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही साथ पीड़ित, दुखी और अपमानित। जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, इनके संकट को, इनके कष्ट को पीडीए ही दूर करेगा। पीडीए प्रेम, दया और अपनापन अपना करके भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने जा रहा है। अध्यक्ष जी, जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की छापेमारी चल रही है, वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये शिक्षा विरोधी है। उत्तर प्रदेश में 26,000 से अधिक प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति डामाडोल है और विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस शिक्षा के खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में दिया, उस संविधान के विपरीत
डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस तरह की कार्रवाई हो रही है आजम खां के ठिकानों पर, एक गलत तरीके है। शोषित वंचित गरीब बच्चे, तमाम बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ करके कहीं इंजीनियर और डॉक्टर बनते और वो शिक्षा सस्ती थी। अच्छा, राजभर जी बड़े आजकल आक्रामक हैं, ट्वीट आ जाता है उनका सुबह ही अखिलेश जी को लेके और सपा को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, राजभर जी तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जहां पर हैं वो अपने समाज का आरक्षण ही नहीं बचा पा रहे हैं। केवल वो मंत्री कैबिनेट बने रहे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हैं तो उनका भला हो, और कल अखिलेश यादव जी के साथ थे समाजवादी पार्टी में तो उनका भला हो। तो इस प्रकार से वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो समाज का हित नहीं चाहते। समाज को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? लगातार पिछड़ा समाज समाजवादी में नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा पिछड़ा समाज कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़ा समाज ही तो तैयार कर दिया 2024 के लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात की साक्षी बन चुकी है कि अब पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये सब देश का संविधान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उमड़ पड़ा है। लगातार आसू मलिक और इमरान मसूद आमने सामने आ रहे हैं। कल भी दिशा की बैठक में बहुत तीखी नोकझोंक दोनों में हुई। क्या कहेंगे, इस गठबंधन में आपस में ही विचार नहीं मिल पा रहे? कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस। इंडिया गठबंधन संविधान बचाने जा रहा है। ये वैचारिक तालमेल होते हैं। समाजवाद विचारों का विमर्श करता है और उन्हीं विचारों के विमर्श से समाजवाद आया। समाजवाद चाहता है उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आवे जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। दोनों पार्टी के नेता आपस में बात नहीं करेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो फिर चुनाव में कैसे जाएंगे? ये देश की पार्लियामेंट में भी बहस होना चाहिए, सड़कों पर भी बहस होना चाहिए। लोकतंत्र बहस का एक प्रमुख स्थान होता है। आपस में करेंगे आपस में बहस होनी चाहिए। आपस में विचारों में बहस होनी चाहिए। जो निकल करके अच्छा आवे वही संविधान को बचाएगा। अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में आप हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के 2 गुट हैं, इनको लेकर भी कुछ चर्चा की गई है, बात की गई है? समाजवादी पार्टी का कोई गुट नहीं है। 2 गुट यहाँ बने हुए हैं। कोई गुट नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा आदरणीय अखिलेश यादव जी के रास्ते पर चल रही है। ठीक है।